कहा जाता है कि एक शिक्षक भविष्य का निर्माण करता होता है। एक शिक्षक जो होता है तो बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। एक शिक्षक जो होता है तो बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाता है। लेकिन क्या हो जो शिक्षक जीवन भर बच्चों को सही गलत सत्य असत्य का पाठ पढ़ाता हो और जब वो पाठ पढ़ाने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़े। मेरे साथ ये जो मौजूद आपको व्यक्ति दिख रही हैं ये शिक्षिका हैं, अब रिटायर हो चुकी हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। सेवानिवृत्त को हुए कई महीने हो गए हैं लेकिन अब ये 9 महीने हो गए हैं। कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने से ये अपने ही पैसों के लिए भटक रही हैं। जान लेते हैं कहाँ का है पूरा मामला। क्या नाम है? मीना बुधौलिया। कहाँ आप शिक्षक थी? मैं शासकीय पुष्पराज उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में। यहाँ आई हैं, क्या कारण है? मेरा क्लेम अधूरा मिला है। द्वितीय क्रमोन्नति हुई थी जो मुझे 2018 से मिलनी थी, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने क्या किया है, अप्रैल 2020 से मेरे को पेमेंट कर दिया और पहले का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आरटीआई के तहत जानकारी भी मांगी लेकिन जानकारी भी नहीं देते हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा। कितना टोटल आपका क्लेम था और कितना मिला है? नहीं तो वो उन्होंने बना के दिया ही नहीं है तो मुझे क्या पता चले कितना है। आपने बोला ना कि आधा कुछ मिल गया है। हाँ। जो पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। कितना मिला है? मेरे को ध्यान नहीं है कितना मिला। अच्छा, आपको ध्यान नहीं है। अच्छा, और 2018 से आप सेवानिवृत्त हुई, लेकिन सेवानिवृत्त में अभी हुई हूँ। हाँ। 2018 से मेरी क्रमोन्नति हुई थी तो 2025 में मैं हुई हूँ मई में, तो मेरे को अप्रैल 2020 से उन्होंने पेमेंट किया है। उसके पहले का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? स्कूल वाले, संकुल वाले। हाँ, तो आपने संपर्क नहीं किया कि क्या कारण है, क्यों रोका जा रहा है? कई बार मिले जाके वो कहते कि मैडम आप जाइए बीओ ऑफिस से प्रिंट आउट निकलवा लाइए तो हम निकाल देंगे। ये बाबू का काम है, मेरा काम थोड़ी है कि मैं जाके प्रिंट आउट निकलवाऊँ। वो कहने लगते हैं कि अरे वहाँ पैसा लगता है प्रिंट आउट निकलवाने में, ये सब ऐसे बताने लगते हैं। बाकी वो खुद नहीं काम करना चाहते। अच्छा, मान लीजिए प्रिंट आउट वाली बात हुई तो हो सकता है आपने दिया होगा प्रिंट आउट की, कह रहे हैं? नहीं, वो बीओ ऑफिस से डायरेक्ट निकलता है। हम लोग अपने से नहीं निकलवा। अच्छा, अपने से नहीं निकलवा सकते, कंप्यूटर से निकलता है। कंप्यूटर से डायरेक्ट निकलता है। तो आपने बोला नहीं कि जब निकलेगा नहीं तो मैं कहाँ से निकलवाऊंगी प्रिंट आउट? नहीं तो वो बाबू हैं, जाए फीट करके निकलवाए। अब वो काम ही करना नहीं चाहते तो उसके लिए मैं क्या करूँ? नहीं तो जैसे प्राचार्य से भी मिली, प्राचार्य बोले कि अभी आपका काम वहीं से होगा बीओ ऑफिस से। बीओ ऑफिस में कौन है? बीओ ऑफिस में बाबू नहीं, बीओ ऑफिस में बीओ अधिकारी बैठती हैं, उनसे बात हुई तो बस जानकारी ले ली उन्होंने मेरे से। कुछ बताई नहीं कि भैया कुछ आगे काम होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बताई, कुछ नहीं, बस अपना कागज ले लेती है, रख लेती है। और यहाँ क्या बोला गया जन सुनवाई में? जन सुनवाई में बोला है ना उन्होंने, जन सुनवाई में बोला कि कागज दे दीजिए, फिर हम जाएंगे डी ऑफिस से पता करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा काम आपका। अच्छा, क्या कहा गया है बीओ ऑफिस में? क्या किए हैं कि गोविंदगढ़ से जानकारी मांगे, लिखे हैं कि गोविंदगढ़ को पत्र जारी कर दे या उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। जब गोविंदगढ़ के अकाउंटेंट ही नहीं बना के बिल भेज रहे हैं तो बीओ कहाँ से पेमेंट करेंगी? बीओ केवल ड्राइंग अफसर है, लेकिन जानकारी जो है कि जो ड्यूज है कितना शेष है उसकी जानकारी वहाँ का अकाउंटेंट बनाएंगे और प्राचार्य वहाँ से फॉरवर्ड करके जब भेजेंगे तब बीओ निकालते हैं। स्कूल की जिम्मेवारी है पूरी। अकाउंटेंट कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। तो शिकायत नहीं की कि काम नहीं हो? शिकायत कई बार किया, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही शिकायत कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या कहा गया? कहाँ? यहाँ हो गया डीओ ऑफिस में भेज दिए हैं, जो जन सुनवाई में आवेदन दिए हैं तो मार कर दिए हैं तो डीओ ऑफिस चला जाएगा। डीओ साहब के ऊपर निर्भर है क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि 10-10 साल से लोगों के एरियर्स अभी तक पड़ा हुआ है। 10-10 साल से जो महंगाई भत्ता बीच बीच में बढ़ते हैं, समय समय पे कुछ परसेंटेज बढ़ते हैं तो उसका जो भुगतान नहीं किया जाता, जो शासन के निर्देश रहते हैं कि इतने किस्तों में भुगतान किया जाए, 10-10 साल से लोगों को रोक रखते हैं। अभी इनका बड़ा मुश्किल में जब उसमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा, तब मुश्किल 6 महीने में कुछ पेमेंट किया गया है। उसके बाद 9 महीना बीत रहा है, कुछ पेमेंट अभी बाकी है तो पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया। अच्छा, आप लोग को भी जानकारी नहीं है कि कितना पेमेंट अभी बाकी है? नहीं, जानकारी कहाँ से होगा? जब वो एरियर्स बनाएंगे, स्कूल के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। जब स्कूल एरियर्स जो बना तो आप बोल रहे हैं कि आधा मिला है, तो कुछ माप तय किया गया होगा ना कितना होना चाहिए? कुछ परसेंटेज रहते हैं, उसके कुछ प्रतिशत रहते हैं। अब प्रतिशत की जानकारी बाबुओं के पास रहते हैं, कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा है समय समय पे, अब कितने साल के इकट्ठा हो गया है, तो पूरा वही जब बनाएंगे डिटेल तभी तो मालूम पड़ेगा। स्कूल में रिकॉर्ड रहता है पूरा, किसको कितना पेमेंट हुआ है, कितना बकाया है, हमारे पास कहाँ से रहेगा। अच्छा, तो
ठीक है, ये था इनका मामला। ये आज भटक रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं सब सरकारी दफ्तरों को। कहते हैं कि सरकारी दफ्तर के जो चक्कर लगाने लगता है तो उसके पाँव के जूते घिस जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ। ये शिक्षिका हैं, ये बच्चों का भविष्य संभालती हैं, लेकिन जब अपने पे बात आई तो कहते हैं ना कि सरकारी तंत्र के आगे बड़े बड़ों के नाक रगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। और धन्य हो सरकारी तंत्र की, आज एक शिक्षिका को अपने ही काम के लिए जगह जगह भटकने को मजबूर है। फिलहाल देखते हैं कि रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आने के बाद क्या कुछ कार्यवाही होती है और क्या इनका जो बकाया है उन्हें मिल पाता है या नहीं, या फिर ये इसी तरह और भी चक्कर लगाने के लिए मजबूर होंगे सरकारी दफ्तरों के। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।